दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको हैरान करेगा, परेशान भी कर सकता है, किंतु हमारी कोशिश सिर्फ आपको जागरूक करने की है। आप हो ना हो वो अलग बात है, किंतु एक बात कहें आपको, एक छोटी शुरुआत भी बदलाव ला सकती है। जिस दिन हम सब लोग ये बात समझ गए उस दिन दुनिया बदल जाएगी सबकी। आज थोड़ा मुश्किल लगता है वैसे, क्योंकि हम थोड़ा अलग दुनिया में रहते हैं असल से दूर। एनीवेज, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी जो नए नए आयाम छू रही है, वो ना सिर्फ हेल्थ केयर को बदल रहे हैं बल्कि दवा कंपनियों की कमाई और उनके अजीब से खेल को भी कभी कभी सामने ला देते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। यह सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का भी एक खेल है, और ये एक मर्मांग सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। आज के युग की इस दुनिया में डॉक्टर की जगह एआई लेने की दिशा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बीमारियों की पहचान कर रही है, एमआरआई और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स को इंसानों से भी तेज एनालाइज कर रही है। बीएम वाटसन जैसी एआई मशीनें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी आम आदमी तक पहुंचेगी या सिर्फ उनके लिए होगी जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR Cas9 अब बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा कर रही है। सुना है क्या आपने? कैंसर, डायबिटीज और यहाँ तक कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को मिटाने की ताकत अब इंसान के हाथ में आ रही है। लेकिन सोचिए, अगर ये ताकत सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाए जो मोटी रकम दे सकते हैं, तो क्या ये मानव जाति के लिए अच्छी बात है? किसकी जिम्मेदारी है ये करने की, और उससे भी ऊपर किसकी जिम्मेदारी है ये सवाल करने की? गंभीरता से सोचिएगा। कुछ लोगों का मानना है शायद कुछ दवा कंपनियां हमें बीमार रखकर पैसा कमाती है। आप सोचिए कि ये नई दवाएं हमें ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं, या ऐसा सोचते हैं कि दवा कंपनियां बीमारियों को कंट्रोल में रखती है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं करती। बिग फार्मा की $100 बिलियन की इंडस्ट्री का विजन कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि अगर सब ठीक हो गए तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। दवाइयों के दाम का असंतुलन और बढ़ना कुछ संकेत तो देता है आपको, भले ही आप जान के अनदेखा कर दें उसे। सच्चाई यह है कि पूरा सिस्टम पैसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। मानव मूल्य, सेवा, मानवता, उत्तम स्वास्थ्य की परिकल्पना, ये सब भूली बिछड़ी बातें हैं। सोचिए भविष्य में क्या होगा जब इंसान मशीनी हो जाएगा, बायोनिक अंगों का विकास हो चुका होगा, रोबोटिक आर्म्स, आर्टिफिशियल हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन इम्प्लांट जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या यह आम आदमी के लिए होगा या सिर्फ उनके लिए जो इसे खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? तकनीक बढ़ रही है लेकिन हमें जागरूक रहना होगा। हमें सरकारों से सवाल करने होंगे कि ये सुविधाएं सब तक पहुंचे। हमें मेडिकल इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को समझना होगा और खुद को सिर्फ कस्टमर बनने से बचाना होगा। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी का ये रेवोल्यूशन सबके लिए होगा या सिर्फ समझ तो आप गए होंगे। लेटेस्ट बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री के खेल के कुछ रियल टाइम और लेटेस्ट उदाहरण देते हैं आपको। हेल्थ केयर की क्रांति और फार्मा इंडस्ट्री के खेल दोनों पर कुछ बताते हैं आपको। AI और हेल्थ केयर का क्रांतिकारी रोल है वैसे। चैट जीपीटी की तरह AI डॉक्टर का चलन अब आने वाला है। गूगल की डीप माइंड ने एक AI सिस्टम बनाया है जो 50 से ज़्यादा बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकता है, और वो भी इंसानी डॉक्टर से 20 गुना ज़्यादा। ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर हेल्थ AI सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो MRI और एक्सरे स्कैन को सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब भी आम पब्लिक तक नहीं पहुंची है। बड़े अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कंपनियां इसे फिलहाल हाई प्राइस सर्विस के तौर पर रख रही हैं। ये भी एक सच्चाई है कि फार्मा कंपनीज की बहुत मेहनत और पैसा लगता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। उनका वसूलना लाजमी है, आखिर वो भी बिजनेस कर रहे हैं। उनका प्रॉफिट उनके लिए मेन उद्देश्य होता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। किंतु हल क्या है? आखिर सरकार को हल करना होगा और उसके लिए आप सबको सवाल करना होगा। खैर, एक होता है जीन एडिटिंग, बीमारियों को खत्म करने का हथियार। 2023 में पहली बार CRISPR थेरेपी को FDA अप्रूवल मिला, जिससे सिकल सेल अनीमिया का परमानेंट इलाज संभव हुआ। अब वैज्ञानिक HIV और कैंसर को जड़ों से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। CRISPR थेरेपी की कीमत 2.1 बिलियन यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए रखी गई है।
दवा कंपनियों के एक गेम का पहलू बताएं आपको, वो है इंसुलिन को लेके। इंसुलिन, जी हाँ, डायबिटीज़ की दवा। इसकी कीमत अमेरिका में 600% तक बढ़ चुकी है, जबकि इसे बनाना बेहद सस्ता है। 1923 में इंसुलिन के आविष्कारकों ने इसका पेटेंट सिर्फ $1 में बेचा था ताकि ये सस्ता रहे, लेकिन आज बड़ी फार्मा कंपनियां इसे लगभग $300, लगभग 25,000 में बेच रही हैं। इसकी वजह से कई गरीब लोग अमेरिका में इंसुलिन की कमी से मर रहे हैं। भारत में भी दवा कंपनियां ज़रूरी दवाओं के दाम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं और आम लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। आम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आगे बात करते हैं बायोनिक बॉडी पार्ट्स पे। इस पे हमने और बात की थी हमारी इस वाली वीडियो में, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने 2024 में पहला ब्रेन चिप इंसान के अंदर इम्प्लांट किया। इसका मकसद है ब्रेन डिसऑर्डर ठीक करना और आगे चल के इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना। अमेरिका में कई कंपनियां बायोनिक आर्म्स और लेग्स बना रही हैं जो AI से कंट्रोल होते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट, कार्मेट और बायोवेकर जैसी कंपनियां बना रही हैं, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है। लेकिन फिर वही बात है, ये टेक्नोलॉजी अभी करोड़ों में बिक रही है और इसे आम जनता तक पहुंचने में ना जाने कितने दशक लगेंगे। हमारे भारत में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का हाल क्या है? क्या आम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? भारत में कोविन प्लेटफॉर्म और AI बेस्ड टेलीमेडिसिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी मेडिकल कंपनियां और अस्पताल इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर महंगे इलाज बेच रहे हैं। टाटा मेडिकल और अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनियां AI और हेल्थ रोबोटिक्स पर इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन इनका खर्च आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। चिंता वही है फिर से, क्या भारत में गरीबों को हेल्थ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा या सिर्फ प्राइवेट अस्पताल ही अमीरों के लिए इसे इस्तेमाल करते रहेंगे? तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? आपका क्या सोचना है? क्या बायोटेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो पाएगी? कमेंट कीजिएगा। न्यू इरा वर्ल्ड पर हम सोसाइटी फर्स्ट का कंसेप्ट मन में लेके चलते हैं, बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सब बातें सब तक पहुंचे। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के धमाकेदार इन्वेस्टमेंट्स पर तो हमने बात की, फार्मा कंपनी पे भी बात की। एक बात और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सब बातों में, एक और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में हुए इनोवेशंस में हम बात करते हैं AI डॉक्टर्स की, CRISPR थेरेपी की, बायोनिक अंग की, आर्टिफिशियल हार्ट की। इन सब पे बात चल रही है और हम बात कर रहे थे अफोर्डेबिलिटी की। जब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की तो मन में एक रास्ता दिखाई देता है हम सबके, और वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। इनकी असली कीमत कौन चुकाएगा, आम जनता या बीमा कंपनियां? आप कहेंगे बीमा कंपनियां, लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान है जितना कहने सुनने में लगता है? मेडिकल इंश्योरेंस क्या वाकई में असल में मदद है या इसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग? अमेरिका में ब्लू क्रॉस, यूनाइटेड हेल्थ और एटना जैसी कंपनियां लोगों को सस्ते हेल्थ प्लान का झांसा देती हैं, लेकिन क्लेम करने जाओ तो 50% केस में रिजेक्शन मिल जाता है। 2023 में रिपोर्ट आई कि 80% अमेरिकी मेडिकल दिवालियापन यानी कि मेडिकल बैंकरप्सी का कारण महंगा इलाज और इंश्योरेंस कंपनी की धोखाधड़ी थी। इंश्योरेंस कंपनियां दावा करती हैं कि वे आपका खर्च उठाएंगी, लेकिन असल में वे दवाओं और सर्जरी के लिए पैसा काटती हैं, प्रीमियम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। भारत में भी मैक्स बुपा, स्टार हेल्थ, HDFC एर्गो जैसी बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी स्कीमें बेच रही हैं, लेकिन क्या गरीबों को वाकई में फ़ायदा हो रहा है? पहले दवाओं की कीमत बढ़ाई जाती है, फिर इंश्योरेंस कंपनी कवर करने का बहाना बनाकर प्रीमियम बढ़ा देती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां छोटे अस्पतालों को नेटवर्क से बाहर बताकर इलाज के पैसे नहीं देते, जिससे मरीजों को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। ऊपर से क्लेम रिजेक्शन गेम। 60% से ज़्यादा क्लेम्स में इंश्योरेंस कंपनियां तकनीकी कारण देकर पैसा नहीं देती। उधर सरकारी बीमा योजना का हाल तो आप जानते ही हैं। क्या आम आदमी को कोई और ऑप्शन है? आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं $1 बिलियन हेल्थ केयर सिस्टम के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में महंगी तकनीक नहीं होती तो प्राइवेट अस्पतालों में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और हम सब लोग, धर्म, संप्रदाय, जाति और न जाने कितने बंधनों से बंधे और फिर भी बिखरे हुए लोग आज के युग की इस दुनिया में भी अपने बुनियादी सवालों पे सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, और ये एक कटु सत्य है। प्रणाम।